अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी पिल्लीगुड़ी सेलो में 2 BHK डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह आज अमल में आया है। इस मौके पर IT मिनिस्टर KTR, AIMIM के प्रेसिडेंट हैदराबाद MP असदुद्दीन अवैसी, तेलंगाना के होम मिनिस्टर मिस्टर महमूद अली, मिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव, मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और दूसरे भी मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। కొద్దిసేపట్లో మన పంపిణీ కార్యక్రమం డబుల్ బెడ్రూమ్ పంపిణీ కార్యక్రమం మొదలు కాబోతున్నది. తమ కుర్చీల్లో లబ్ధిదారులు కూర్చోవాలని మనవి చేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా నిశ్శబ్దం పాటించండి, ఎక్కడ కూడా లేవకండి, క్రాస్ టాక్ చేయకండి, మాస్కులు ధరించండి. మన ప్రియతమ నాయకులు, యువ నాయకులు, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు KTR గారు ఇచ్చేస్తున్నారు. వారితో పాటు తదితర ఉన్నత అధికారులు మరియు అనధికారులు ఇచ్చేస్తున్నారు. స్వాగతం పలకాలి. स्वागतम सुस्वागतम अंदरिकी आप सब इस्तकबाल करिए. हमारे KTR साहब आ रहे हैं और दीगर अफराद भी आ रहे हैं. उनका खड़े रहकर इस्तकबाल करने के लिए गुजारिश कर रहा हूं. अंदर गुड़ा स्वागतम पलकंडी. जनाब मोहतरम दानम नागेंद्र साहब रुकन असम्बली, मुतालिका रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, शहर हैदराबाद के कोतवाल व कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब अंजनी कुमार साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, यकीनन ये बड़ी खुशी का दिन है कि 2016 में मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने यहाँ पर आकर इस मुकाम का मायना किया और उसी वक्त ये फैसला लिया कि यहाँ पर 2 BHK के हाउसिंग की स्कीम का आगाज़ होगा. अल्हम्दुलिल्लाह वो आज पाए तकमील को पहुँचा और जो लोग यहाँ पर बरसों से इस मुकाम पर झोपड़ियों में रहते थे, पहले उनको वो हैंड ओवर कर दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, उनके रोज़मर्रा के कामों में उनको खुद जब उनका एक 2 BHK का फ्लैट मिलेगा तो यकीनन उन गरीबों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा. उनके बच्चों को तालीम का मियार और उन तमाम इस रहने वालों की सेहत भी अच्छी रहेगी. मैं दूसरी बात जो KT रामाराव साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो आज यहाँ पर आए और इसका इफ्तिताह किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ.
मैं अपनी पार्टी की जानिब से बल्कि पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जानिब से दोबारा अपनी उस बात को आपके सामने दोहराता हूं कि चंचलगुड़ा जेल को आप यहां से शिफ्ट करिए और उसको कहीं पर आप साइबराबाद में या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाइए। जिस तरह के चंद्रशेखर राव वजीर आला ने वरंगल की जेल को मुंतकिल किया, वहां पर अस्पताल की तामीर का ऐलान किया, तो वैसे ही अगर चंचलगुड़ा जेल को मुंतकिल किया जाएगा तो यहां पर बहुत से काम जहां पर मौजूदा जेल है वहां पर किए जा सकते हैं। वहां पर स्कूल, कॉलेजेस और अगर हो सके तो इस तरह का और 2 BHK का वहां पर काम किया जा सकता है, मल्टीपर्पस उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं जनाब KT रामाराव साहब से ये हमारा मुतालबा है कि आप चीफ मिनिस्टर तक हमारी बात को पहुंचाइए और चंचलगुड़ा जेल को यहां से शिफ्ट करिए ताकि उस जगह पर उसको और बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सके। मजलिस ने इस बात का गवर्नमेंट से ये भी मुतालबा किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग को बनाया जाए। अमन में सारे हिंदुस्तान में हमारा हैदराबाद और सारा तेलंगाना अमन शुदा है। यहाँ पर हैदराबाद में साबिका में काफी फिसादात हुआ करते थे, आज एक भी फिसाद नहीं है, लोग अमन से रहते हैं। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने पेट्रोलिंग के लिए खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट को एट ए टाइम 700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। आप जानते हैं जहां पर भी झगड़ा होता है 100 डायल करने पर 5 से 10 मिनट में पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस फ्रेंडली काम कर रही है। शीन टीम्स बनाए गए, औरतों के लिए खास तौर से महिला के लिए भरोसा सेंटर बनाए गए। मैं समझता हूं किसी हिंदुस्तान में किसी जगह पर ये नहीं है। और खास तौर से हमारी महिला बहनों के लिए जो अगर जिसके डिलीवरी होते हैं, हमारे पास जो साबिका में 15-20% से ज्यादा लोग सरकारी दवाखाने में डिलीवरी नहीं कराते थे, आज सरकारी दवाखाने में तकरीबन 50% के करीब लोग वहां डिलीवरी करवा रहे हैं। और उसके लिए KCR किट भी आ जाता है, जिसके लिए अगर लड़का पैदा होता तो 12,000 देते हैं, लड़की पैदा होने पर 13,000 देते हैं और साथ में KCR किट भी देते हैं। तो यकीनन KCR साहब शुरू से आखिर तक हर आदमी की मदद करने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में तो KCR साहब है। यकीनन हम TRS पार्टी जिस तरह काम कर रही है, खासतौर से मजलिस के साथ मिलकर सारे लोगों में देखा जाता है सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी तरीके से काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो तेलंगाना में हो रहा है। इसलिए मैं खासतौर से डबल बेडरूम पर तमाम यहाँ के लोगों को, हमारे बलाला साहब को मुबारकबाद देता हूँ। काफी उनकी कोशिश रही और सबसे ज्यादा हमारे KTR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने काफी बड़ी सैंक्शन 250 करोड़ रुपए सैंक्शन किए इस कॉम्प्लेक्स के लिए। और यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए ये मड़ियां कायम बनाई गई ताकि इसके किराए से ये बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो। साबिका में कभी भी ऐसा नहीं सोचा गया। लिफ्ट लगाया गया ताकि लिफ्ट रहे, लोगों को तकलीफ न हो फ्लोर पर चढ़ने के लिए। तो यहाँ के जो लोगों को बेडरूम्स अलॉट हुए डबल बेडरूम्स, उनसे यही कहता हूं इसकी कीमत हुकूमत की तरफ से 9 लाख रुपए एक बेडरूम पर खर्चा किया गया, मगर मार्केट के अंदर ये 50 लाख 60 लाख की वैल्यू की कीमत है। उसके लिए किसी को भी एक पैसा देना नहीं पड़ता, ये हुकूमत की जानिब से मुकम्मल फ्री प्रोवाइड किया गया है। उसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल CM साहब का, ऑनरेबल KTR साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे असद भाई को भी मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, पुराने शहर के मसाइल पर आवाज उठाते हैं। डेफिनेट उसको सुनने वाले कोई लीडर है तो हमारे KTR साहब है और KCR साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, जो पुराने शहर को भी खुशहाल और तरक्की याफ्ता देना चाहते हैं। इसके लिए मैं तमाम भाइयों बहनों को जिसको डबल बेडरूम मिले उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और हुकूमत का, हमारे यहाँ के MP साहब का, MLA साहब का और खासतौर से हमारे मिनिस्टर साहब का और मेयर साहब का। और शानदार डबल बेडरूम फ्लैट आपको आज दिया जा रहा है, इस बात पे मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। పెద్దలు గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు బలాలా గారు, స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు అసద్ భాయ్ ఒక మాట ఏమన్నారు అంటే, హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో హైదరాబాద్ పట్టణానికి నిజానికి ఈ ప్రాంతంలోనే బీజం పడ్డ విషయం మనకు తెలుసు. హైదరాబాద్ పట్టణం, హైదరాబాద్ నగరం అంటేనే నిజానికి చార్మినార్ అనే ఒక గుర్తింపున్న విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఈ ప్రాంతంలో మనకంటూ ప్రత్యేకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాలి అనే తపనతో గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి KCR గారిని ఎన్నో సందర్భాల్లో కలిసినప్పుడు
పదే పదే చెప్పడం జరిగింది. మా ప్రాంతంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కావాలి, మా ప్రాంతంలో రహదారుల విస్తరణ జరగాలి, మా ప్రాంతంలో మెరుగైన డ్రైనేజ్ సౌకర్యం కావాలి, మంచినీళ్ళ వసతి కావాలని కోరడం జరిగింది. గత 7 ఏళ్లుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక రంగంలో కాదు అన్ని రంగాల్లో కూడా ఈరోజు బహుముఖమైన అభివృద్ధి, ఈరోజు పాత నగరం కొత్త నగరం అనే తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా జరుగుతున్నదనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ విషయానికే వస్తే గౌరవనీయులు ఎంపీ గారి విజ్ఞప్తి మేరకు ఒక వారం 10 రోజుల కిందట దాదాపు 3 గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా అన్ని అంశాల మీద కూడా సమీక్షా సమావేశం కూడా పెట్టుకున్నాం. అందులో వారు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు జంగంమెట్లో, బండ్లగూడలో, ఫారూక్ నగర్లో ఇంకా ఎక్కడెక్కడైతే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాల్సి ఉందో అవన్నీ కూడా చేసి తొందరలోనే మీ చేతికి అప్పజెప్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లోని పేద ప్రజలందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు ఈరోజు ఇప్పుడే ఈ పిల్లి గుడిసెలు ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ స్లమ్ చూసిన తర్వాత, ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తుంది, ఫౌండేషన్ కూడా నేనే వచ్చినాను. ఆ రోజున్న పరిస్థితి ఈ రోజున్న పరిస్థితి చూస్తే జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉన్నది. ఆ రోజు ఇక్కడ ఒక మనిషి ఇటుకెళ్ళట్టు పోదామంటే జాగలేదు. ఆ రోజు ఇక్కడ మంచినీళ్ళ గోస, డ్రైనేజ్ చక్కగా లేక బాధ, ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు. కానీ ఈరోజు అదే ప్రాంతానికి ఇక్కడికి వస్తే ఈ ఇల్లు చూస్తుంటే, ఇదే ఇల్లు గనక ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ గనక కట్టి ఉంటే ఒక్కొక్క ఇల్లు 50-60 లక్షల రూపాయలకు తక్కువ కాకుండా ఈ చౌరస్తాలో ఖరీదు బలికేదనే మాట కూడా నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. आज अगर आप एक बार देखें इस बिल्डिंग को और यहाँ जितने भी जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।